गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीइंग एस्पिरेंट की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर के टेस्ट और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर और प्रिंटर के प्रकार। तो हम छत्तीसगढ़ के व्यापम के अंतर्गत लेने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके हम टेस्ट कर रहे हैं। और हालांकि अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है पटवारी, और आपके इस पटवारी वाले सिलेबस में ना कंप्यूटर के सवाल 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो बहुत बड़ा नंबर है ना ये 20। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हो। अगर आप कहीं पे ज्वाइन नहीं किए हो या फिर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे फ्री में टेस्ट एक बार दे सकते हो और देख सकते हो आपकी तैयारी कहाँ तक और कितनी हुई है। अगर आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए हैं तो इसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो आपको बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगा। और कुछ क्वेश्चंस के तो मैंने एक्सप्लेन भी करा हुआ है और कुछ को याद भी करवाया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला वीडियो। तो अगर इसके पहले अगर आपने किसी वीडियो को नहीं देखा है इस चैनल का, तो इसके पहले मैंने इनपुट वाला वीडियो करा हुआ है जिसपे टेस्ट लिए हुए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन हमने इनपुट का करा हुआ है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे लिंक मैं डाल दूँगी, उसमें जाकर देख सकते हो। हाँ, और यदि आप हमारे चैनल पे पहले से देखते आ रहे हो तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप नहीं देखते हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम इसमें डालते हैं और शुरुआत इसकी हो चुकी है। तो बिना देरी किए हुए यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं और 30 क्वेश्चन में मैं बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस आपको कराने वाली हूँ। और बहुत ही ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, 25 से 30 मिनट तक का ही समय लूँगी। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई खुद से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला। ठीक है, चलो पहला सवाल आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। यानी कि बताना है इनमें से आउटपुट कौन सा है। और यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट तरह का माध्यम है। यानी कि जितने भी रिजल्ट मिलते हैं ना, जितने भी हम लोग इनपुट डालते हैं, जितने भी डेटा हम लोग डालते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो इनपुट होता है। लेकिन जो इनपुट डालते हैं उसके बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम आउटपुट कहते हैं। इतना याद रहेगा। चलो नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। तो यहाँ पे सवाल को आप अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे पूछ रहा है इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। ऑप्शंस में देखो, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे पूछा हुआ है इम्पैक्ट टाइप का, यानी कि इम्पैक्ट प्रकार का। इम्पैक्ट प्रकार का सिर्फ दो ही प्रकार का प्रिंटर होता है। एक को बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक को बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। याद रहेगा, देखो सेम सेम है ना, ऐसा लग रहा है इसको मिरर सेव कर दिए हैं। तो देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DMP और DWP। तो देखो इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा, थोड़ा सा सिमिलर पड़ा ना, ऐसे याद कर सकते हो। कैसे पता चलेगा कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? देखो इसका इम्पैक्ट सिमिलर पड़ा। देखो इसको ऐसा लगा ना, ऐसे उल्टा टाइप का देख रहे हैं, है ना। हालांकि ये थोड़ा सा P अलग हो गया, लेकिन W तो देखो, W और D तो सेम दिख रहे हैं ना। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, डाटा इनपुट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा देखना, डाटा भेजना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? डाटा देखना। मैंने अभी कहा ना, जितने भी हमको रिजल्ट मिलते हैं, देखते हैं, दिखता है, हमारे हाथ में जो आता है वो होता है आउटपुट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डाटा देखना। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि मशीनरी डिवाइस नहीं है। ऑप्शन देखो, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम यंत्र सामग्री नहीं है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर मुख्यतः कितने तरह के होते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिन लोग नहीं पढ़ा होगा और जिन्होंने पढ़ा होगा सिर्फ टेस्ट देना चाहता है ना, वो स्किप करके हुए देखते हुए चलना। तो देखो, प्रिंटर दो तरह के होते हैं। देखो, एक प्रिंट क्षमता के आधार पर और एक प्रिंट तरीके के आधार पर, है ना। देखो यहाँ पे पूछा हुआ तरीके के आधार पर। पहले देखो क्षमता के आधार पर। क्षमता के आधार पर तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं, प्रिंटर होते हैं। देखो ये C और ये P, ऐसे लिख दूँ चलेगा ना।
कैरेक्टर प्रिंटर, L फॉर लाइन प्रिंटर, और यहाँ पे P फॉर पेज प्रिंटर, PP पेज प्रिंटर। तो क्या हुआ, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये लेज़र नहीं है ना, लाइन है। लेज़र तरह की का भी प्रिंटर होता है, लेकिन वो नॉन इम्पैक्ट का प्रिंटर होता है, याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये LP है, लाइन प्रिंटर, ठीक है, और ये PP पेज प्रिंटर है। ये तो हो गया क्या, प्रिंट की क्षमता के आधार पर। अब देखो इसके तरीके के आधार पर, तरीके के आधार पर दो ही तरह के होते हैं। कैसे, इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, याद रह जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, दो तरह के होते हैं। यहाँ पूछा है ना प्रिंट के तरीके के आधार पर बताइए कि किस तरह के कितने प्रिंटर होते हैं। तो दो तरह के प्रिंट के तरह के प्रिंटर होते हैं, एक तो इम्पैक्ट हो गया और एक नॉन इम्पैक्ट हो गया, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि ये ऑप्शंस में दिया हुआ है जो लाइन प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो अभी मैंने बताया ना, लाइन प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है, प्रिंट की क्षमता के आधार पर है ना। तो देखो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इम्पैक्ट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, बैंड और इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखो प्रिंटर किसकी तरह नहीं है, प्रिंटर लाइन प्रिंटर। देखो लाइन प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, एक तो हो गया ड्रम, एक तो हो गया बैंड, और एक हो गया चेन। तो ये तीनों तरह के जो प्रिंटर होते हैं ना, वो लाइन प्रिंटर होते हैं। कैसे याद रखोगे, देखो जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो देखते हो कि चेन के फॉर्म में डांस किया जाता है, देखिए हो ना, कभी कभी चेन बना के डांस किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ड्रामा होता है ना, ड्रामा होता है, और बैंड बाजा भी बजाया जाता है ना। लाइन प्रिंटर में देखो, लाइन में लाइन लगा के चेन बना के ड्रामा के साथ में बैंड बाजा बजाते हैं। इस तरह से याद रहेगा, क्योंकि याद करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे प्रिंटर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, क्या क्या बताया था, CP, LP, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बहुत सारे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रिक करके आपको जो है याद करा दे रही हूँ। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, बताओ इसका जवाब क्या होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, पूछा है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा प्रिंटर इंक का प्रयोग नहीं किया जाता है, किस प्रिंटर में हम इंक का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे पूछा है। तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है भाई जो इंक का प्रयोग नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा थर्मल प्रिंटर। देखो थर्मल प्रिंटर में ना हीटर लगा होता है, इस तरह का हीटर लगा होता है, जो पेज डालते हैं उस पेज को काला कर देता है। क्या करता है, पेज को काला कर देता है, और इसी पर जो है जितने भी प्रिंट होते हैं वो सभी चीज़ें इसी में होती हैं। तो इसलिए इसमें इंक का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, थर्मल प्रिंटर में इंक का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा बताओ, थर्मल प्रिंटर किसका टाइप है, थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। कैसे याद रहेगा कि ये नॉन इम्पैक्ट है, देखो इसमें हम कलर वाल तो किसी चीज़ का यूज़ नहीं किए है ना। कैसे याद रखोगे, इम्पैक्ट प्रिंटर थर्मल प्रिंटर में हम कलर का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। अच्छे से लिख देती हूँ ताकि समझ में आए। थर्मल प्रिंटर में हम कलर का यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए इसका इम्पैक्ट नहीं होता है, यानी कि दिस इज नॉन इम्पैक्ट, है ना। याद रहेगा, याद हो जाएगा। चलो अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक बार में एक पूरा लाइन प्रिंट कर सकता है। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो एक बार में पूरी की पूरी एक लाइन प्रिंट कर देता है। ऑप्शन में देखो, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर की खास बात यह है कि इसमें 300 से 300,000 प्रति मिनट में ये प्रिंट कर सकता है,
और इसी कारण इसकी क्वालिटी को मिनट के नाम से जानी जाती है ना। 300 से 3000 तक ये प्रिंट कर सकता है प्रति मिनट में। ये देखो प्रति है ना, प्रति मिनट में, इसलिए इसको मिनट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया था ना, ड्रम, बैंड और चेन, ये सब क्या है, लाइन प्रिंटर। एक बार में पूरा का पूरा एक लाइन प्रिंट कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लाइन प्रिंटर, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। थर्मल प्रिंटर में किस पेपर का यूज़ होता है। आपको बताना है कि थर्मल पेपर में किस पेपर का यूज़ होता है। अब ये इंक तो यूज़ नहीं करता, लेकिन पेपर तो यूज़ करेगा ना, तभी तो प्रिंट आउट निकालेगा। तो देखो, ब्लैक ऑक्सीडेट, थर्मोक्रोमिक, थर्मल इंक बेस्ड, थर्मल हाइपरलिंक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, थर्मोक्रोमिक। ये थर्मोक्रोमिक पेपर का ये यूज़ करता है और इसी पर क्या होते हैं, हीटर लगे होते हैं जो पेज को ब्लैक कर देते हैं और इसी ब्लैक पे ही प्रिंट होता है ना। अभी मैंने बताया पिछले सवाल पे। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर चित्र प्रिंट नहीं करता है। अब ये कौन सा प्रिंटर है भाई, तो चित्र प्रिंट नहीं करता, लेकिन टेक्स्ट तो प्रिंट कर सकता है ना। टेक्स्ट तो प्रिंट करता होगा, यदि चित्र प्रिंट नहीं करता होगा, यदि दोनों प्रिंट नहीं करता तो किस काम का प्रिंटर है ना। चलो देखो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें व्हील लगा होता है ना। व्हील कैसे होता है भाई, इस तरह का होता है ना, व्हील चक्का टाइप का, है ना, व्हील लगा होता है। और इस व्हील के बाहरी ओर कैरेक्टर बने होते हैं ना, इसके बाहरी ओर कैरेक्टर बने होते हैं और इसी पे ही इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इसी का उपयोग करके वो प्रिंट करता है और इसमें ग्राफिक्स भी नहीं बनता है और इसमें चित्र ही नहीं बनते हैं, यानी कि ये कैरेक्टर प्रिंटर की तरह ही कार्य करता है। तो इतना ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे उच्च गति वाला प्रिंटर होता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में बताना है सबसे हाई गति स्पीड वाला जो प्रिंटर है वो कौन सा है। ऑप्शंस देख लो यहाँ पे, लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेज़र बीम लगे होते हैं जिसके कारण ये सबसे गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। याद रखना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये। चलिए इतना हो गया इसका, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसके लिए। अगला सवाल देखते हैं। स्पीकर किस तरह का डिवाइस है। आपको बताना है स्पीकर किस तरह का डिवाइस है। ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा लिया था। अगेन अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर उस वीडियो को देख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से इसी तरह मैंने याद करा के टेस्ट सॉल्व कराया है, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो ऑप्शंस इसके देख लो क्या है, वीडियो इनपुट, आउटपुट इनपुट, आउटपुट या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, स्पीकर में देखो आप, यदि आप लैपटॉप वगैरह में देख रहे हो तो आप एक स्पीकर कनेक्ट किए हुए, तो जो मेरी आवाज़ आ रही है तो आवाज़ क्या हो रही है, आ रही है ना, तो ये क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आउटपुट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रंगीन स्याही की बोतल में कितने रंग होते हैं। यहाँ पे बोतल का संबंध है कि जितने प्रिंटर जो लगे होते हैं उसमें क्या होता है, कार्टेज लगा होता है ना जिसमें कलर वगैरह भरा जाता है। तो रंगीन स्याही की बोतल में कितने तरह के कलर होते हैं, मुख्यतः 3 तरह के कलर होते हैं। कौन कौन सा, एक तो लाल होता है, यहाँ पे आर लिख देती हूँ, रेड, और एक तो ब्लू होता है, और एक क्या होता है, येलो, पीला, है ना, पीला, लाल और क्या है, ब्लू। ये 3 कलर होते हैं जो रंगीन कार्टेज में रखे जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अब, रंगीन इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर में कौन से कार्टेज का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे फिर से वही वाला सवाल पूछा है ना कि कौन से कार्टेज का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लो यहाँ पे, काला रंगीन, काला सफ़ेद, काला गुलाबी, नीला हरा, सभी रंग का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, काला और रंगीन कलर का प्रयोग किया जाता है रंगीन इंकजेट और
लेज़र प्रिंटर में, याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल चेक करते हैं क्या बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है इसमें सही कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। देखो ऑप्शन देख लो। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कागज पर चोट नहीं लगती है। अरे भाई चोट कैसे नहीं लगेगी? अगला देख लो। इंजेक्ट प्रिंटर के कार्टेज में 3 चैम्बर होते हैं। अभी मैंने बताया इंजेक्ट प्रिंटर लाइन प्रिंटर की तरह ही होता है। उपयुक्त सभी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा इसका जवाब। क्यों? क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उसमें कागज़ पर चोट नहीं लगती। बल्कि देखो जब हम लोग होली खेलते हैं तो जब होली के लिए बंदूक से आखिरी पिचकार यानी कि पिचकारी से जो फुहार निकलता है, देखो छींटा निकलता है जो फुहार टाइप का होता है, वैसे ही इसमें फुहार टाइप का निकलता है और उसी फुहार से ही इंक निकलते हैं। तो उसी से जिसमें कि प्रिंट होता है, उसी में से प्रिंट होता है। तो इस पे चोट नहीं लगता, जैसे कि पेपर में ऐसे ऐसे नहीं होता, बल्कि फुहार होता है और इसी फुहार से ही प्रिंट होता है। तो इसका सही जवाब ये भी हो जाएगा। और इंजेक्ट प्रिंटर लाइन प्रिंटर की तरह ही होता है, अभी मैंने बताया आपको। चलो ये वाला सवाल तो हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे स्लो और पुअर है? स्लो और पुअर है मतलब सबसे धीमा है और अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DBM। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये वाला होगा। इसके फीचर्स में है कि ये अच्छा और ये स्लो और पुअर है, यानी कि अच्छा नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? अभी मैंने बताया था ना कौन सा प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है ना। लेज़र प्रिंटर यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये लेज़र प्रिंटर है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि करेक्ट नहीं है ना, करेक्ट नहीं है। ऑप्शन में देख लो यहाँ पे। डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, यानी कि डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। इंजेक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। अगला है बैंड प्रिंटर चेन प्रिंटर की तरह कार्य करता है। बैंड प्रिंटर चेन प्रिंटर की तरह कार्य करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब सही है। और यहाँ पे क्या पूछा है? सही नहीं है ना। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में भी इस तरह से क्वेश्चन को बहुत, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है एग्ज़ाम से तो उस क्वेश्चन को इतना घूरो कि अगर आपने उसे सिर्फ रीड भी किया होगा ना तो ये याद आ जाए। आपके पास इनफ टाइम होता है। आपको यदि पटवारी के एग्ज़ाम की बात करें तो करीबन आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, है ना। तो 3 घंटे के समय में 150 क्वेश्चन होंगे। तो 150 क्वेश्चन को शायद आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो, कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर आपने उसे रीड बस किया है और वो याद नहीं आ रहा होगा, तो इतना घूरो उस क्वेश्चन को कि एटलीस्ट आपने रीड करा होगा तो याद आ जाए। तो ऐसे ही पढ़ना कि क्या पूछ रहा है और क्या आपने रीड करा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता के कारण जानी जाती है, यानी कि प्रिंटर की गुणवत्ता किससे जानी जाती है? रिजोल्यूशन, रिकॉग्नाइजेशन, रिएक्टिंग, रिस्पॉन्डिंग, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रिजोल्यूशन। प्रिंटर की गुणवत्ता रिजोल्यूशन के कारण जानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। लेज़र प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है, लेकिन आपको बताना है कि लेज़र प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी तो होती है, लेकिन इसका ऑप्शन देख लो। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, यह खर्चीला उपकरण है, अत्यधिक समय लेता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यह अत्यधिक खर्चीला उपकरण है। लेज़र प्रिंटर का गुणवत्ता अच्छा होता है, लेकिन ये अधिक खर्चीला होता है। तो इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, और ऐसा देखें तो 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने कर लिया है यहाँ पे, जो कि हर किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। व्यापम के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में, और कहीं जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ के पेपर उठा के देख लो एक बार। कंप्यूटर के प्रिंटर के संबंध में बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। या फिर कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन खरीद के ले आना, जहाँ पे पिछले जो जितने भी साल के क्वेश्चन दिया हुआ है
उसमें देखना कि जितने भी मैंने अभी बताया या पढ़ाया या सॉल्व कराया है ना, सारे क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। तो आज की वीडियो को बस इतना ही करते हैं। बचे हुए समय में आप उसका समय का उपयोग करिए और अपना पढ़ाई करिए। अगली वीडियो में इसी तरह के टेस्ट के कुछ सवाल मैं लेके आऊँगी। तो अगर आप पुराने हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।